हेलो। अरे भाभी जी, मैं परेशान आ गया हूँ अपनी बीवी से, क्या करूँ आप ही बताओ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं आप ही की सोसाइटी में रहता हूँ, पर मैं अपनी बीवी से इतना परेशान आ गया हूँ ना। अरे क्या हुआ भाई साहब? यार भाभी जी देखो, अगर बात नहीं मानो, लड़ाई हुई समझ आता है, अगर बीवी की बात मान ली उसके बाद भी लड़ाई हो रही है तो क्या करे आदमी। अरे तो ऐसा क्या कह दिया? अरे बीवी ने मेरी बोला कि तुम देखो सामने पड़ोसी को कैसे, जब भी वो घर से बाहर निकलता है हमेशा अपनी बीवी को किस करके जाता है, तुम तो करते नहीं। हाँ जी, फिर मैंने जाके किस कर दिया पड़ोसी की बीवी को, लड़ाई हो अरे गई। अरे कुछ भी भाई, लगता है ज्यादा ही समझ। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए, और क्या था। और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए। सच बोल के जीना चाहिए। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? तो पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। तो आपकी पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से बैराग्य मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। बाहर से अपने पति को तो खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। सूट उट पहनती थी, पर एकदम से अचानक मन हुआ कि अब बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। सुनो जी, अगर मैं कभी आपको छोड़ के जाऊंगी तो आप मुझे रोकोगे या नहीं? नहीं। क्यों? देख लक्ष्मी, जब कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है ना, तो वो असल में जाने की तैयारी बहुत पहले से कर रहा होता है, लेकिन जाता तब है जब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। और जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो इसका मतलब यही है कि उसके मन में हमारे लिए अब कुछ नहीं है। तो ऐसे इंसान को रोकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इंसान तन से तो तुम्हारे साथ है लेकिन मन से वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। इसलिए मैं भी तेरे को नहीं रोकूंगा। गूगल नू बता, कहाँ लेके आऊं मैं करवा चौथ पे? मेरी तो कुछ समझ में न आ रहा। अब क्या लहंगा लिया? लहंगा तो मेरे ब्याह को इधर हो, उई नो पहरो जाता मुंह पे। गाउन लिया? गाउन मुंह पे इतने सारे हो रहे, गाउन नो, कुछ और बता। साड़ी लिया? तो साड़ी मुंह पे बांधनी ना आती। शरारा लिया? तो एक गरारा सरारा पैर के वे झोला से लटके जहाँ, बताइए उन्हें कौन पहरेगा? कॉम भी करना हो मुझे। प्लाजो का सूट लिया? तो प्लाजो तो मैं रोज पहरूँ अपने घर में, अब रोज प्लाजो पहरूँ, तीज त्योहार पे प्लाजो पहरूँ, बड़ी अच्छी लगूंगी मैं। कुछ और बता, बता गूगल। गूगल। बाबा जी प्रणाम। जीते रहो बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा जी मैं इतनी वीडियो बनाती हूँ फिर भी फेमस नहीं होती हूँ। अच्छा बच्चा, तुम वीडियो में क्या दिखाती हो? अपना टैलेंट। अरे बच्चा, टैलेंट नहीं दिखाना होता है वीडियो में। फेमस होने के लिए नाभि दिखानी पड़ती है, पीठ दिखानी पड़ती है, टांगे दिखानी पड़ती हैं, छातियां दिखानी पड़ती हैं, जब फेमस होते हैं। तुम टैलेंट दिखाकर फेमस होना चाह रही हो हैं? इन लड़कियों को देखो, टांगे और नाभि दिखाकर कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं। वो कच्चा बादाम वाली लड़की याद है? देखो करोड़ों में खेल रही है इस टाइम, यही दिखा दिखा के। हेलो मैडम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें प्रपोज करने की सोच रहा था। आई लव यू। ये तरीका प्रपोज करने का ना बहुत पुराना हो गया है, किसी दूसरे तरीके से प्रपोज करो। आई लव यू कुतिया, कमीनी, चुड़ैल, सुअरिया, मेरी जिंदगी में आ जा और कर दे मेरी जिंदगी बर्बाद। ये सही है? एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई
फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे, मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। आई लव यू। अबे ओए, एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सीधा घर पे जाके गिरेगा। तो थोड़ा धीरे मारिएगा, सब्जी मंडी से टमाटर भी लेना है। हाय। हेलो। मैं काजल, और तुम? मैं लिपस्टिक। सुनो जी, आपको पता है इस दुनिया में औरत सबसे ज्यादा महान होती है क्योंकि वो सब कुछ सह लेती है। अबे उस हिसाब से तो आदमी ज्यादा महान होता है। कैसे? क्योंकि वो औरत को सह लेता है। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तू ना चक्कर में बुढ़िया हो जाए। मम्मी तो पढ़ाई में कैसी? एकदम होशियार, हर सवाल के 2-2 जवाब देती थी। अच्छा, तो बताइए अपने पापा का नाम। मम्मी। हाँ। रक्षाबंधन पे आपने किसी का मुझे भाई बनाया था। हाँ बेटा बनाया था। और जन्माष्टमी वाले दिन आपने मुझे कृष्णा बनाया था। हाँ बेटा बनाया था। तो अब करवा चौथ आ रही है, अब किसी का पति भी बना दो। बनपति। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। एक राज की बात बता रही हूँ, करवा चौथ खाने वाला है, अभी से अपने पतियों की इज्जत करनी शुरू कर दो। हाँ, तब जाके करवा चौथ पर अच्छे उपहार मिलेंगे। दिमाग से काम लो। फलाना बाबू जी सर। क्या रे, कल तुम ऑर्केस्ट्रा में मार काहे किया था और बार बार स्टेज में काहे चढ़ के नाच रहा था? सॉरी सर, गलती हो गई सर। गलती हो गई सर। साले तुम जैसे लड़कों की वजह से गांव में ठीक से प्रोग्राम नहीं होने पाता है। गांव वाला पैसा लगाकर प्रोग्राम करता है, कुछ समझ में आता है? सॉरी सर। सॉरी सर बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम जैसे लड़के को सजा मिलेगी, और सजा यही है कि अगली बार प्रोग्राम में तुम लोगों को ही साड़ी पहनकर स्टेज में नाचना होगा। नहीं सर, ये सब नहीं होने पाएगा सर। कैसे नहीं होने पाएगा? स्टेज में चढ़कर नाच करते हो तो कैसे नहीं होगा? सर गलती से न चढ़ के नाच रहे थे सर। वो सब हम नहीं जानते हैं, नाचना होगा तो नाचना होगा। सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। मम्मी मैं सिमरन से बहुत प्यार करूं, वहाँ ना भूल सकूं। निकम्मे। मम्मी कौन सिमरन? दोस्तों, मुस्कुराना लड़कियों की यादा है। वाह भाई वाह, क्या पादा है। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। कहा जाता है कि औरत बिना घर नहीं चलता है। हमारा और हमारे चैनल का ये मानना है कि अगर औरत इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ना हो तो ये भी नहीं चलेंगे। इसी के साथ एक बड़ी रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 10% महिलाएं ही धूप से जलती हैं, बाकी की 90% महिलाएं एक दूसरे से जलती हैं। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि पति अपनी पत्नी को सिर्फ खुश रख सकता है, लेकिन चुप नहीं रख सकता। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि लड़कियां अपनी सिर्फ एक ही गलती मानती हैं, कि गलती कर दी मैंने तुम पर भरोसा करके। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्या हुआ भाई? बीबी से प्यार हो गया है? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी बीबी से हर कोई को प्यार होता है। अरे अपन बीबी से नहीं रे पागला, दूसर की बीबी से। मम्मी। हाँ बेटा। अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? शादी बेटा आँख का वो ऑपरेशन है जो सबकी आंखें खोल देता है।
तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी। हाँ बहू। आपको सबसे अच्छा कौन सा त्योहार लगता है? दिवाली। अरे वाह मम्मी जी, आपको तो त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। कितनी जुबान चल रही है? मम्मी। हाँ। मो तो एक छोरी रोज कालिया कालिया बोलती रहे। कौन कहवे? मेरे छोरा कालिया ना है, मेरे छोरा का नाम तो कल्लू है, कल्लू। लो मम्मी जी चाय। अरे बहू कितनी अच्छी है तू। मम्मी जी अभी नई नई हूँ ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेटा तेरी बहू जींस पहन के जा रही है बाहर। ए मम्मी, आजकल तो मॉडर्न जमाना हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पूरे मॉडल जमाना हो तो अपनी पैर के जा, मेरी क्यों पैर के जा रही है? तू कितनी। क्या हुआ भैया? अरे क्या बताएं, चैन नहीं लग रहा है। चैन नहीं लग रहा है? लाइए तो हम लगा देते हैं। अबे साले, माफ करना मैं जो सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। भाई। हाँ, एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? सर्दियाँ आ रही हैं दोस्तों, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रही है? प्यार में क्यों होता है ये, प्यार में क्यों। अरे मम्मी चलो यार। कहाँ को चलूं? मैं तुम्हारी आंख ने ठीक करवा दूं। मेरी आंख तो ठीक है। फिर तुम्हें अपनी गलती क्यों ना दिखे? कितना बोल रहा है? दोस्तों, ये पान मसाला गुटखा खैनी ये सब बेकार चीज है, ये सब कभी यूज मत कीजिए, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। भाई कल हमारे यहाँ से खैनी लिया था, वो अच्छा था ना? अच्छा था ना भाई? अरे चुप रहना रे। नो। क्या आपको पता है पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? पत्ता गोभी को इंग्लिश में कहते हैं फटा खोफी। फटा खोफी। क्या आपको पता है कि चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग? चने को इंग्लिश में कहते हैं चना। चना। ये फिर ऊपर ये नीचे। फकीरों की तरह मुंह बनाकर कहना है चना। इंग्लिश बोला करें प्लीज, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया आपको इंग्लिश सिखा सिखा के। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल, आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ, तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। आपको गुरुजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, चलो नाश्ता लगाओ। कटप्पा जरा औकात में आओ। सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। सुन तानी जी, का एगो बात पूछी, सही सही बताए नू? हाँ हो, पूछा ना। अच्छा, हमारा में या पूनम के मम्मी में कितना फर्क बा? 35.5 किलो के। काहे बिस्कोपरा नियर चिहा के ताकत आरो? सुनानी हो 30 जनऊ
अरे गलत सुन ले बारो। उहे तो हमरा तोरा पर पूरा भरोसा रहलो। खाली डेटवा गलत सुन ले बारो। 30 के मटकोर बा, बारातवा 2 के बा। आज तो इंटरनेट तो बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि पत्नियों के हाथों में मेहंदी लगी होंगी और पतियों के हाथों में बिम्बार। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। सुन तनी का हो? हमनी के तो बनारस, काशी, पावागढ़ तो घूमिए लेनी सब। रउरा सबसे अच्छा कौन धाम लागल है? तहार नहीं हर। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। का करिए, हमारा तो कुछ बुझाते नहीं खे। अच्छा तो ये बताओ कहना क्या चाहते हो? आ गए लाइन पर तो सुना हम का कहल चाहते हैं। बोलो तो। ए भैया तने सुनिया लो। अरे लाखों लोग का इंस्टा बजारा तारू दिल हो भतार भेज के बहारा। समझ जाओ भतार भेज के बहारा बनावा तारू दिल हो भतार भेज के बहारा। हम कहें दिन तो दिन है, हम कहें रात तो रात है, हम कहें कछु नहीं है तो बोलो कछु नहीं है। कछु नहीं है, कछु है नहीं है। हमने कही 1 कंगन तुम लाइयो 2 हमने कही 2 झमका तुम लाइयो दर्जन भर। साड़ी हमने अगर 1 कही तो अपने से एक्स्ट्रा लाने हैं, ठीक है? और सुनो, मैं बराबर के प्यारो करना है। आओ गुरुजी मेरा बेटा दारू पीता है, उसके लिए क्या करूं? आज तो कोई प्रेरणा दो जो पीना छोड़ दो। कितनी पीता है रोज? रोज गुरुजी रोज पीता है वो। थोड़ी की ज्यादा? ज्यादा पीता है। तो उसे और ज्यादा पिलाओ। ओ भैया, यदि करवा चौथ जैसे व्रत न होते तो यकीन मानिए बहुत से ऐसे पति तो यही भूल जाते हैं कि वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। एक मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुर्गी बोली सच में? तो मुर्गा बोला हाँ। तो इतने में मुर्गी बोली ऐसी बात है, चलो आज अंडा तुम दो। सुनो जी, आज बाजार से शाम को आते वक्त मेरे लिए नई साड़ी ले आना। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखी हूँ। अरे तू अपना सिर्फ जुबान बंद कर ले। मेरी आधी उम्र तो बगैर करवा चौथ के ही लंबी हो जाएगी। अनीस। हाँ मम्मी। आके यहाँ बैठ। तू शादी के बाद भी स्टूडेंट क्यों बन रहा है? मम्मी स्टूडेंट तो मैं हमेशा रहूंगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मम्मी बहू के दौरे जाऊं माँ के बारे में पढ़ा दे, माँ के दौरे आऊं बहू के बारे में पढ़ा दे। भाई दिवाली कब है? दिवाली कब है? दिवाली भाग सार तोरा पता नहीं है? अरे रुकिए ना, बता रहे हैं। दिवाली कब है? दिवाली, हाँ भाई पैसा है तो रोज दिवाली है। बेटा एक लाइन बोलूंगी, आप पूरी कर देगो? हाँ मम्मी कर दूंगा। फिर बता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठेके पे पैदल जाते हैं जब हमारे पास कार नहीं होती। गुरुजी हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। आपका बेटा है? नहीं, बेटियां। बेटियां हैं? 3 लड़की हैं, हाँ बेटे नहीं हैं। तो बेटियां हैं तो बेटियों को भी शराब पिलाते हो? गुरुजी जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन छूटता है, फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। देखो, हम चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें। शराब पीना सही रास्ता नहीं है। कल को आपकी बेटियां बड़ी होंगी, शराब पीने वालों का आपसे संबंध होगा तो शराबी आएंगे आपके घर, और शराबी आएंगे तो शराबी आदमी आपकी बेटियों को किस नज़र से देखेगा? मम्मी। हाँ। शादी करके भागूं या भाग के शादी करूं? टूटी झाड़ू ते मारूं या झाड़ू टूटने तक मारूं? अरे रे, आचार संहिता लागू हो गया रे। आचार संहिता लागू हो गया? हाँ, तो भैया जी आचार मिलेगा ना?
नमस्कार। न ये करें न वो करें, मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। गुरुजी, बोलने में कोई गलती हो तो माफ करना। जो ये मतलब हिंजड़े होते हैं वो आते हैं किसी भी खुशी के मौके पर आते हैं, तो अगर वो बधाई हम खुशी से जितनी देना चाहते हैं देते हैं, उतनी नहीं दे पाते तो वो बद्दुआ दे के जाते हैं। वो बद्दुआ लगती है। नहीं, कहावत है ना, कौआ के कोसे गाय नहीं मरती। मतलब कौआ गाय को बद्दुआ दे कि तू कम मर जाए तो तेरा मांस खाने को मिले, तो कौआ के कोसने से गाय नहीं मरती। ऐसी है, आपकी श्रद्धा से ही देना चाहिए। वो लोग संतुष्ट हो जाएं तो और अच्छी बात, और बद्दुआएं नहीं देना चाहिए। सुना है तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती तो हूँ। तो बताओ एक दिन में कितना दिन होता है? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने जो लोग पूछते हैं मेरे बाबू ने थाना थाया, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, बड़े बड़े राजाओं की रियासत खा गए ये बाबू, तो तुम्हारा थाना तीनों ही थाएंगे। हाँ,